अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के बारे में बात की थी और विद रिप्लेसमेंट से हमने क्वेश्चन किया था। मैं इस लेक्चर में वही सेम क्वेश्चन को रिपीट करूँगी, लेकिन यहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन करेंगे। पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट से हम लोग उसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के लिए और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। देन लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को। सबसे पहले सोल्यूशन में हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन आपकी बेस करती है 5 नंबर पर, उन्हीं को स्क्वायर करेंगे और उनके कॉलम्स को ऐड कर देंगे। वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे, वही बेसिकली जो हम स्टार्ट से फार्मूला वेरिएंस का यूज़ करते आ रहे हैं वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम टोटल सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेरिएंस का आंसर आ गया 8। उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पॉपुलेशन आपकी बेस करती है 2, 4, 6, 8 और 10 पे। पॉपुलेशन साइज इज़ 5, सैम्पल साइज इज़ 2। अब क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट से ऑल पॉसिबल सैम्पल ड्रॉ करेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल N C स्मॉल n, ठीक है, यानी 5C2। कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल सैम्पल आपके पास आते हैं 10। तो आपने टोटल सैम्पल 10 ड्रॉ करने हैं और सैम्पल ड्रॉ करने का प्रोसेस वही सेम है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। 2 के साथ सारे एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, यानी 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 10। ये आपके यहाँ तक सैम्पल बन गए। उसके बाद देन आप 2 को क्रॉस कर देंगे, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10। उसके बाद ये आपके पास 4, 6, 4, 8, 4, 10 आ गया। उसके बाद 4 को क्रॉस कर देंगे 6 के साथ 8, 6 के साथ 10, 6 को क्रॉस कर देंगे और लास्ट में क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही सैम्पल बनते हैं तो 8, 10 आ गया। उसके बाद आपने मीन फाइंड आउट करने हैं। मीन फाइंड आउट करने का मेथड वही है जो आप स्टार्ट से करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे वेरिएंस फार्मूला फाइंड आउट करने का सेम प्रोसेस मैंने यूज़ किया जो मैंने लास्ट एग्जांपल में यूज़ किया था, यानी एस स्क्वायर 22 फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 22 फार्मूला यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, बाइस्ड फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, अनबाइस्ड फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो मैं अनबाइस्ड फार्मूला ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएंस का आंसर आया 1, वो कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा, आपके सैम्पल जो है वो बेस करता है 2 एलिमेंट्स पे, 2, 4 और मीन का आंसर है 3। तो आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल है 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n, यानी आपका सैम्पल साइज जो है वो 2 है। यहाँ पे डिवाइजर में 2 आ गया। अब इसको देख लें, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 4 माइनस 3 1, तो 1 प्लस 1 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया 1। ठीक है, उसके बाद अगेन आप सेकेंड सैम्पल के लिए, मैं 2 सैम्पल के लिए फाइंड आउट करना बता देती हूँ। 2 माइनस 4, क्योंकि आपका मेन का आंसर है 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद देन प्लस, उसके बाद सेकंड आपकी सैम्पल की वैल्यू है 6 माइनस मीन इज़ 4, 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज 2। ठीक है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लें। 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज़ 4 हो जाएगा। सिमिलरली आप रिमेनिंग सैम्पल्स के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से आप 2 को 5 में से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, 8 को 5 में से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। और 2 और 10 के लिए भी ऐसे करेंगे, 2 माइनस 6 तो आंसर आपके पास आ गया 4 और 4 का स्क्वायर इज 16 और 10 माइनस 6 अगेन आंसर इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 और 32 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएंस के कॉलम में देख लें, जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 4, 9 और 16 आ रही हैं। ठीक है, इनकी रेपिटेशन, इसके बाद हम उसी तरह से इनकी वेरिएंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर
एंड इट्स मीन, ठीक है। एस में आप जो कॉलम वेरिएंस के कॉलम में जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो आपने लिख दिया विदाउट रेपिटेशन, 1, 4, 9 और 16। उसके बाद फ्रिक्वेंसी में इनकी रेपिटेशन लिख देंगे, 1 इज़ रिपीटेड 4 टाइम, 4 इज़ रिपीटेड 3 टाइम, 9 इज़ रिपीटेड 2 टाइम, 16 इज़ रिपीटेड 1 टाइम। और फ्रिक्वेंसी के कॉलम को टोटल करेंगे तो 10 आंसर आया, और टोटल सैम्पल भी जो थे वो आपके 10 थे। उसके बाद एफ इंटू यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, हर फ्रिक्वेंसी, हर रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी को उसके टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देन लास्ट आपने क्योंकि मीन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फोर्थ कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ कॉलम का उसी तरह से ऐड कर लेंगे तो ये टोटल का आंसर आ गया। उसके बाद आपने मीन फाइंड आउट करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर का। आपने यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट नहीं करना, मीन के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं समीशन एस स्क्वायर एफ इंटू एस स्क्वायर, वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे उस कॉलम के टोटल का आंसर आ गया है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया है 5, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को, म्यू एस स्क्वायर यहाँ तक देखें तो यहाँ तक वेरिफिकेशन सेम वही है जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्टर का एडिशन हुआ है वो है कैपिटल N डिवाइडेड बाय n-1। ये फैक्टर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से आया है, वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला यहाँ पे देखें वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 22 फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल N इज़ 5 और कैपिटल N 5 - 1। इसी तरह से सैम्पल साइज इज़ 2, 2 - 1 और डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस आया है वो 8 आया है। अच्छा, यहाँ पे ये दिस इज़ इक्वल टू 5 - 1 इज़ इक्वल टू 4, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2 प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर में सिर्फ 5 रह जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। ये आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। ये आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि विद रिप्लेसमेंट में क्या होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होती है, ठीक है। और अगर आप सैम्पल जो है, अगर आप वेरिएंस जो है वो 22 फार्मूला यूज़ कर रहे हैं देन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और अगर आप अनबाइस फार्मूला यूज़ करें या 22 फार्मूला यूज़ करें, दोनों केसेस में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने याद रखनी है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए आपको ये अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप जो है 22 फार्मूला ही लेके चलें, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाता है कि अनबाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनबाइस्ड में आपने n-1 डिवाइज़र यूज़ करना है। उसके बाद होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है 11.22 का ए पार्ट, ये इसी टॉपिक से सिमिलर है और इस टॉपिक से सिमिलर है या इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आपने मेरे से डिस्कस करना है। और ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है, और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।